जय हिंद दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये? यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.42857 इस पर बार है, ठीक है। डॉट कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। देखिए क्या पूछ रहा है वो, आपसे कह रहा है कि आपको 1/7 जो है 1/7 का आपको वैल्यू दे के रखा है उन्होंने, डेसिमल एक्सपांशन दे रहा है। अब आपको क्या करना है, 2/7 निकालना है। 2/7 कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे 2/7 जो है, 2/7 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/7। न्यूमरेटर में तो 2 है, 2 × 1 कितना होता है बेटा? 2 × 1 2 ही होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1/7 का वैल्यू जो है वो दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, 2 × 0.14287, ठीक है। ये 2 का इंटू इस डेसिमल एक्सपांशन में मैं कर दूंगा, तो मुझे एक्चुअल में जो आंसर मिलेगा वो 2/7 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम करके देख लेते हैं। 2 7 जा कितना होता है? 14 होता है। 1 बच गया। 2 5 जा 10 होता है, प्लस 1 11 हो गया। 1 बचा। 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17 होता है। 1 बच गया। फिर 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो गया। 2 4 जा 8 हो गया। 2 1 जा 2 हो गया। 0.20 जा 0 हो गया। तो मुझे ये नंबर मिल गया। अब ये भी जो है ना, ये भी रिपीट होता चलेगा, ठीक है। ये भी जो है, ये 285714 ये भी रिपीटिशन में आएगा, ठीक है। अब सेम जो है हम 3/7 को भी कर सकते हैं। देखिए 3 न्यूमरेटर में मैं 3 × 1 लिख सकता हूँ न्यूमरेटर में, और नीचे 7 रहेगा। 3 1 जा 3 होता है। अब यहाँ देखिए ये 1/7 जो लिखा है, 1/7 का अगेन वैल्यू दे रखा है, तो मैं क्या लिखूँगा, 3 × 0.142857 इक्वल टू, ठीक है। सिमिलरली 4/7 का भी करना है। 4 × 1/7, तो 4 × 0.14287, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम 5/7 करेंगे आप, तो 5 × 1/7, 1/7 का वैल्यू यू हैव बीन गिवन 5 × 0.14287। 6/7 आप निकालेंगे, अगेन 6 × 1/7 इक्वल टू 1/7 यू हैव बीन गिवन 6 × 0.14287। अब आप जो है अगेन इंटू कर दिया, ये 3 का इंटू 7 में कीजिए। 3 7 जा 21, 2 बचा। 3 5 जा 3 5 15 प्लस 2 17, 1 बचा। 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 5 2 बचा। 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 1 बचा। 3 1 जा 3 प्लस 1 4.0, ये भी आपका रिपीट होगा। सिमिलरली आपको इन सब की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेनी है। जस्ट अ मिनट, मैं कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 0.571428। इसका क्या आंसर आएगा? $0.714285। इसका आंसर आएगा 0.857142। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ओके। देखिए बच्चों, ये 1.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन दी फॉर्म P/Q, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0। देखिए आपको जो है ये क्वेश्चन में दिया है जैसे 0.6
इस नंबर पर बार है। बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है रिपीटिशन, मतलब 6 जो है आपका रिपीट होता चला जाएगा। देखिए इस नंबर को आपको P/Q के फॉर्म में करके बताना है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे भाई कि लेट x इक्वल टू 0.6666, इस प्रकार से लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये बताइए। पॉइंट के बाद यहाँ पर ओनली 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस आप ध्यान रखिए जो मैं कह रहा हूँ, आपका आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो मैं सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन 10 पहली बार करता फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई करता। देखिए कैसे, पॉइंट के बाद 6 पर बार है, एक ही डिजिट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.6666। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6666। देखिए ये तो रिपीटिशन है, अगर पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा एक आगे तो ये हो जाएगा 6.6 का रिपीटिशन। ठीक है, तो इसको हम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने बार मैंने 6 लिखा है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे भी आप ये श्योर करना है कि पॉइंट के आगे आपके 6 डेसिमल एक्सपांशन आपको लिख लेना है, ताकि आपको आगे जाकर के सॉल्व करने में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 10x माइनस एक्स। मतलब देखिए सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड में से आपको फर्स्ट माइनस कर लेना है। सेकेंड क्या है 10x, देखिए सेकेंड में LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x है, यहाँ पे 10x है, 10x में से x माइनस करेंगे, लिख दिया। RHS साइड राइट हैंड साइड पे क्या है 6.6666 है, इसमें से क्या माइनस करेंगे 0.6666। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, इसे माइनस करेंगे तो आपको 9x मिलेगा। x को यहीं रख लेना है, आपको यहाँ 6 लिख लेना है। 9 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जब 9 यहाँ से हटेगा तो नीचे चले जाएगा डिवीज़न में, तो ये आपका हो जाएगा P/Q के फॉर्म में। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 9 को ले सकते हैं 3 इंटू 3, ऊपर 3 नीचे 3, सेम नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचेगा 2/3। तो आपका आंसर अल्टीमेटली कितना आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा 2/3। ये आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 0.47 पर बार है ना, 7 पर बार है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.4777, रिपीटिशन में है 7 आपका। सबसे पहले हम लिख लेंगे, हम अज्यूम करेंगे, मतलब लेट x इक्वल टू 0.4777, ये रिपीटिशन में, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, वो पॉइंट के आगे 2 डिजिट है ना, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 100 किस प्रकार से आएगा, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, पहले आप करिए इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, यहाँ 10 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो, चलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ लिख दूँगा है ना, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 0.7777। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 10, ये लिख दिया।
ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा आपका 0.47, जस्ट मिस्टेक, ये हो जाएगा आपका 4.7777, ये हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, 2 डिजिट है, तो एक बार तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या लिखोगे, 10 इंटू 10x, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4.7777, ये यहाँ पे भी आपको लिखना है मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100, और इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 47.7777। ठीक है, अब देखिए इसको ले लेना है आपको सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए 47.777, अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए जस्ट अ मिनट, हाँ पे हाँ, एक मिनट, इसको दीजिए आप सेकेंड इक्वेशन, इसको दे दीजिए आप थर्ड इक्वेशन। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 7 रिपीटिशन में है, यहाँ इससे पहली वाली इक्वेशन देखिए पॉइंट के बाद 7 रिपीटिशन में है, लेकिन इससे पहली वाली इक्वेशन को देखिए पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, यहाँ पे आता अगर 7 तो हम इस वाली इक्वेशन को कंसिडर करते, है ना। अभी हम कौन सी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें रैशनल फॉर्म में आंसर निकल के आए, हम इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकेंड को कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि 47 डेसिमल के बाद 7 का रिपीटिशन है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 7 का रिपीटिशन है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, इस वाली इक्वेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को कंसिडर हम नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखना है आपको सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट 100x माइनस 10x 47.7777 माइनस 4.7777, इनको माइनस करेंगे बेटा आपको, तो आपको मिल के आएगा 43 आएगा। यहाँ आप सॉल्व करोगे तो आपको 90x आएगा, x को यहीं पे छोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 43/90। अब ये नंबर जो है आपस में सेम नंबर से नहीं कटेंगे, तो आंसर आपका बस इतना ही निकल के आएगा। 43 जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 90 देखिए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट तभी होता है जब दोनों में सेम फैक्टर हो। 43 का भी सेम फैक्टर, 43 में भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 90 में आता हो, है ना, ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ ये फाइनल आंसर आपका निकल के आ गया।